गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आई एम प्रतिभा शर्मा, साइंस टीचर। आप लोग 8th क्लास में साइंस पढ़ के आए होंगे, है ना। साइंस के बारे में बहुत कुछ जानते हो। साइंस स्पेसिफिक नॉलेज। साइंस की कई ब्रांचेस होती है ना। तुम्हारा फर्स्ट चैप्टर जो 9th क्लास में जो साइंस की बुक है, जो NCERT चलेगी तुम्हारी, इसमें पूरे 15 चैप्टर्स हैं। इसमें सबसे पहला जो चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर है भारत एंड साइंस। भारत एंड साइंस नाम से स्पष्ट जैसे भारत एंड साइंस। इस चैप्टर्स में अपन भारत में साइंस से रिलेटेड कौन कौन से इन्वेंशन हुए, अपने साइंस भारत में जो साइंटिस्ट थे उनके बारे में पूरा डिटेल दिया, उनकी हिस्ट्री दी है। तो सबसे पहले अपन देखेंगे, अपने को सबसे पहले मीनिंग मालूम होना चाहिए कि साइंस का मीनिंग क्या होता है। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ साइंस। छोटी क्लासों में भी पढ़ा है तुमने, है ना। एक बार फिर से अपन रिवाइज करते इसका। साइंस को विज्ञान बोलते हैं। विज्ञान, विज्ञान जो शब्द है ये ऋग्वेद से आया है ना। विज्ञान का मतलब होता है स्पेसिफिक नॉलेज। साइंस में जो भी अपन पढ़ते हैं, सीखते हैं, देखते हैं, वो एक स्पेशल होता है। फॉर एग्जाम्पल अपन देखते हैं रैन, वर्षा, बारिश कैसे होती है, वर्षा कैसे होती है, क्लाउड बनते, हाउ टू व्हाट क्लाउड, क्लाउड कैसे बनते हैं, फिर बारिश कैसे होती है। तो इस टाइप से ये एक स्पेसिफिक नॉलेज होता है। साइंस की एक डेफिनेशन देना बहुत मुश्किल है, फिर भी इसको डिफाइन करने की कोशिश की है। ये साइंस की डेफिनेशन क्या है, तो द ऑर्गेनाइज बॉडी ऑफ द नॉलेज एक्वायर्ड बाय द सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर एंड बिहेवियर ऑफ द फिजिकल एंड नेचुरल वर्ल्ड थ्रू ऑब्जर्वेशन, दैट इज कॉल्ड साइंस। साइंस में कई ब्रांच होती है। साइंस प्रिवेल इन द एवरी स्फीयर इन द लाइफ, हैंस एफर्ट्स वेयर मेड ऑफ classifies to the make its study convenient. At the outset, it can be classified into natural science, social science, and technical science. But the natural of the actual science is visible in natural science only. साइंस इस टाइप से क्लासिफाइड किया है। साइंस नेचुरल साइंस जो रहता है, नेचुरल साइंस की 2 ब्रांचेस है, फिजिकल साइंस एंड लाइफ साइंस। फिजिकल साइंस में अपन ओनली ऑब्जेक्ट की स्टडी की जाती है। फिजिकल साइंस को फर्दर डिवाइड किया है 5 ब्रांचेस में, फिजिक्स, केमिस्ट्री, जियोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी एंड मैथमेटिक्स। लाइफ साइंस जो होता है, लाइफ साइंस में लिविंग बींग्स जो रहते हैं उनकी स्टडी की जाती है। लाइफ साइंस में मेडिकल साइंस, बॉटनी एंड जूलॉजी की स्टडी की जाती है। फर्दर बोर्ड इसमें सब डिविजन्स किए, मोर देन 100 ब्रांचेस है साइंस की। ड्यूरिंग करंट डे फॉलोइंग कंटेम्प्रेरी ब्रांचेस हैव मेड स्पेशल कंट्रीब्यूशन फॉर ह्यूमन वेलफेयर। फॉर एग्जांपल है जेनेटिक इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी। ये जो 4 ब्रांचेस हैं इन्होंने तो बहुत बड़ी क्रांति ले आया है साइंस में। सबने सुना है जेनेटिक्स इंजीनियरिंग के द्वारा अपन जीन्स का पता लगा लेते हैं, और ये भी देखा जा सकता है कि पेरेंट्स कौन है, इसकी कौन से डॉटर है। ये सब अपन जेनेटिक इंजीनियर्स में पढ़ते हैं। कंप्यूटर साइंस के द्वारा अपन एक मैसेज कई मीटर दूर बैठे व्यक्ति को भी भेज सकते हैं। बायोटेक्नोलॉजी में भी जितने भी टाइप्स के बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स होते हैं उनकी फर्दर स्टडी की जाती है। अब स्पेसिफिक मेथड के द्वारा साइंस की स्टडी की जाती है। तो साइंटिफिक मेथड क्या होती है? To think about the events occurring around us in a specific manner is the scientific method. It has been the following step. इसकी कई स्टेप्स होती है। फॉर यहाँ पे 1 by 1 में बता रही हूँ तुम्हारे को। इसकी 8 स्टेप्स हैं। फर्स्ट है टू आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम। सबसे पहले अपन प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया जाता है साइंटिफिक मेथड में। उसके बाद टू फॉर्मुलेट इट, मेक अ हाइपोथेसिस। फिर जो भी प्रॉब्लम अपन आइडेंटिफाई करते हैं उसकी हाइपोथेसिस अपन बनाते हैं। हाइपोथेसिस मेक करने के पश्चात टू फॉर्मुलेट अ टेस्टेबल हाइपोथेसिस, टेस्टिफिशियल हाइपोथेसिस तैयार की जाती है। फिर उससे रिलेटेड डाटाज जो रहते हैं उनको कलेक्ट किया जाता है। उन डाटाज पर फिर टेस्टिंग होती है हाइपोथेसिस की, फिर उसको ड्रॉ करते हैं, उसका रिज़ल्ट तैयार करते हैं। जब जितने भी अपन डाटा कलेक्ट करते हैं
और उसमें जो भी हाइपोथेसिस होती है उसका टेस्ट करते हैं। फिर उसमें देखते हैं कि यदि अपने को बार बार रिजल्ट सेम आ रहा है तो फिर हम अपन जनरलाइज कर देते हैं थ्योरी को। इस प्रकार साइंस में इन्वेंशन हो जाता है और फिर वो आगे जाके थ्योरी बन जाती है। तो इस प्रकार साइंस में साइंटिफिक मेथड के द्वारा स्टडी की जाती है। Thus the following these step solution for every problem can be worked out, which can be reached by anyone under the same circumstance. Consider this ideology presenting various aspects of society and nature in a specific manner. Led to us the word science with certain subjects like social science, political science, etc. अब इसके ये तो हो गया तुम्हारा साइंस का क्लासिफिकेशन कि साइंस की कितनी ब्रांचेस हैं, 1 बाय 1 ये ब्रांचेस का पूरा डिटेल फर्दर आगे बड़ी क्लासों में तुम लोग पढ़ोगे। अभी तुम्हें सिर्फ इसका क्लासिफिकेशन लर्न करना है कि साइंस क्या होती है, नेचुरल साइंस क्या होती है, नेचुरल साइंस की कितनी ब्रांचेस हैं और सब ब्रांचेस के नाम याद करना है। अब ट्रेडिशन ऑफ साइंस इन भारत में साइंस का ट्रेडिशन कब से स्टार्ट हुआ है, कितना साल पुराना है, इसके बारे में थोड़ा सा हिस्ट्री दी है। एविडेंस हैव बीन फाउंड एंड सजेस्ट द साइंस विद ट्रैवलिंग इन दिस सब कॉन्टिनेंट्स इवन 3000 BC. The remnants of the cities of Harappa and Mohenjo-daro of the Indus Valley civilization exhibit of the Indus Valley exhibit these the cities well planned and there the system of water supply and sewage were well developed. They were highly efficient in agriculture, brick construction, industries and handicraft. Their cloth were made up of cotton. There exists evidence of 2000 BC which manifest of a specific temper of the Aryans. It was considered that the universe was controlled by a natural law. Each religious ritual was performed in a specific constructed temple in accordance with the position of various celestial bodies at auspicious moment of time. Thus they were convenient astronomers and had knowledge of mathematics and geometry. Their almanacs, an annual calendar containing important dates and statistically information such as astronomical data, Panchang, was based on movement of both of the sun and moon. They had the knowledge of various constellations and the various months were named on their basis. The proposition and disease were caused by the changing seasons. Changing seasons, very minute organism and genetic reasons was widely accepted. The Ayurvedic system of diagnosis and treatment was prevalent. The surgical system in Ayurveda was well developed. Later on, the Arabian and the Greek also adopted Ayurveda. Indian medicines were in great demand in the region of the Roman Empire. Prior of the 18th century, only 7 metals were known. It was then after that the sequel of discovery of the new elements was initiated. Then 7 metals, all of the which have been mentioned in the most ancient Sanskrit literature, including Rigved, Yajurved, Atharved, are gold, silver, copper, iron, tin, lead and mercury. The antiquity of Vedas has been resolved to the 1000 of the years before Christ. Hence we can claim the existence of chemistry in Bharat 1000 of years before Christ. Bharat has had an ancient tradition of highly quality metallurgy. This is indicated by the archaeological evidence having 95 to 99% purity of various metals like iron, copper, silver, lead and availability of alloys like brass.